जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको आप सबका अपना चैनल राघवन जी क्लासेस में। दोस्तों मैं बता दूं कि आज की जो वीडियो होने वाला है पॉलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, पॉलिटी का 2 वीडियो उपलब्ध है इसी चैनल पर राघवन जी क्लासेस पर। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो वीडियो देख लीजिए, आपको लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और जो देखिए आज की हम लोग की वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे अनुसूची के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान की जो अनुसूची है पहले कितने थी और अब कितनी है, तो सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। अगर बात की जाए कि भारतीय संविधान में अनुसूची के बारे में, तो भारतीय संविधान में तो मूल अगर अनुसूची की बात करेंगे तो 8 है। ठीक है, 8 है, लेकिन अब जो है 12 हो गया है वर्तमान में। 4 पहले जोड़ा गया, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, 4 जो अनुसूची है जो बाद में जाकर जुड़ा गया, वो किस संशोधन के अधिनियम के द्वारा जुड़ा गया, वो सभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले जो है हम लोग देख लेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें क्या क्या है, उसमें क्या कहा गया है, और एक एक करके हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर अच्छा लगे, अगर हमारा पढ़ाया आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो के लास्ट तक बनिए, तब आपको बुझाएगा कि हाँ कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बस हम यही कहेंगे कि वीडियो के साथ बने रहिएगा, और हम यहाँ पे आपको लिख लिख के बताएंगे, समझाएंगे भी। तो बस क्लास के शुरू करते हैं। ठीक है, तो बस वीडियो के साथ बने रहिए और ध्यान को बोर्ड पर रखिए और कान को मोबाइल के स्पीकर पर रखिए। ठीक है, तो देखिए अगर जब बात करेंगे कि प्रथम अनुसूची के बारे में, तो प्रथम अनुसूची में जो है बात करेंगे कि भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में, तो सबसे पहले आता है कि मूल संविधान में जो है मूल संविधान में अनुसूची मूल संविधान में जो है कितनी अनुसूची है, तो 8 है। ठीक है, मूल संविधान में अगर बात करेंगे कितनी अनुसूची है तो 8 है, लेकिन अब जो है वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 हो गया है। ठीक है, देखिए बात करेंगे कि मूल संविधान में अनुसूची कितनी है तो 8 है। ठीक है, और अगर बात करेंगे कि वर्तमान में कितनी है तो 12 अनुसूची है। ठीक है, तो हम लोग पहले 1 को देखेंगे, 2 को देखेंगे, 3 को देखेंगे, बस एक एक करके जो है हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो बस हम यही कहेंगे कि वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो बात कर लेते हैं कि प्रथम अनुसूची की। ठीक है, प्रथम अनुसूची से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रथम अनुसूची। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या आता है, पहले हम आपको पढ़ के बताते रहे हैं, उसके बाद जो है हम आपको फिर यहाँ पे लिख के आपको समझा देंगे। ठीक है, तो अगर बात करेंगे कि प्रथम अनुसूची में क्या क्या कहा गया है, तो प्रथम अनुसूची के में ही यह कहा गया है कि भारत में जो है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के नाम तथा क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त मिलता है। देखिए प्रथम अनुसूची की अगर बात करें तो जो भारत के 28 राज्य है, ठीक है, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, वो सभी को जो है नाम और क्षेत्र का जो बंटवारा है वह प्रथम अनुसूची में किया गया। ठीक है, तो नाम और क्षेत्रफल का जो बंटवारा है वो प्रथम अनुसूची में कहा गया है। प्रथम अनुसूची के बारे में तो समझ गए कि जो भारत में जितने राज्य होंगे उसका नाम में परिवर्तन। अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा नाम क्या रखा जाएगा, तो वह प्रथम अनुसूची के तहत ही उसे बदला जाता है। ठीक है, और अगर बात करेंगे कि अगर ये हुआ आपका मैप में भारत। ठीक है, हम बता देते हैं आपको मैप निकाल के। तो बस वीडियो के साथ बने रहिए। ये हुआ हमारा मैप में भारत। ठीक है, अब ये हुआ हमारा मैप में भारत। अब देखिए यहाँ पे है लद्दाख है, तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल का बंटवारा की अगर बात करेंगे कि यह क्षेत्रफल लद्दाख में पड़ेगा और यह क्षेत्रफल जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, तो यह प्रथम अनुसूची के तहत ही आता है। समझ में आ गया आपको। और उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि नाम। तो अगर लद्दाख है तो लद्दाख का अगर नाम बदलना चाहते हैं सरकार, तो उसे जो है प्रथम अनुसूची के तहत ही इसका नाम बदला जा सकता है तथा इसके क्षेत्रफल का बंटवारा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, दूसरी अनुसूची में यह कहा गया है कि इसमें जो है राष्ट्रपति
तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का जो है वेतन भत्ता के बारे में जानकारी जो है हमारे अनुसूची 2 में प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए प्रथम अनुसूची तो देख लिए, नाम और क्षेत्रफल का विभाजन करना है। और दूसरी अनुसूची की अगर बात करें, दूसरी अनुसूची की बात करेंगे तो दूसरी अनुसूची में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति उसके बाद जो है लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा जो है उपाध्यक्ष, उसके बाद जो है राज्यसभा के सभापति, सभापति तथा जो है उपसभापति, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दूसरी अनुसूची में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति का जो है वेतन भत्ता है वह संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। समझ गए। दूसरा अनुसूची में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति, उसके बाद में है लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का जो है वेतन भत्ता है वह दूसरी अनुसूची के द्वारा ही दिया जाता है और संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। समझ गया? इतना तो बात आपको समझ में आ गया हो। परिवर्तन, प्रथम अनुसूची की अगर बात करेंगे तो नाम परिवर्तन हो जाएगा, और अगर दूसरी अनुसूची की बात करेंगे तो दूसरी अनुसूची में क्या होगा आपका? वेतन भत्ता। ठीक है, वेतन भत्ता के बारे में है जो जानकारी मिलता है वह दूसरी अनुसूची में मिलता है। जो राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति जो है संचित निधि उसे वेतन प्रदान करते हैं। और दूसरी अनुसूची में सिर्फ यही कहा गया है। प्रथम अनुसूची की अगर बात करेंगे तो प्रथम अनुसूची में नाम परिवर्तन को लेकर कहा गया है कि भारत में जितने राज्य होंगे उसका जो है नाम परिवर्तन प्रथम अनुसूची के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची, ठीक है, तृतीय अनुसूची। अब देखिए तृतीय अनुसूची में क्या कहा गया है। तृतीय अनुसूची की अगर बात करेंगे तो तृतीय अनुसूची में जो है शपथ के बारे में बात किया गया है। ठीक है, शपथ के बारे में जो है बात किया गया है। और शपथ के बारे में बात जब किया गया है तो इसके तहत जो है कौन कौन मंत्री शपथ ले सकते हैं तृतीय अनुसूची के तहत, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरी अनुसूची में यह कहा गया है कि संसद के सदस्य, ठीक है, जो संसद के मेंबर होते हैं वो, उसके बाद जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में स्थित है उसका न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो राज्य एक एक राज्य में है उसका न्यायाधीश, और उसके बाद जो है बस 3 ही इसमें शपथ लेते हैं। ठीक है, तृतीय अनुसूची की बात करें, देखिए प्रश्न यहाँ से भी फंसाया जा सकता है और फंसाता भी है एग्जामिनर। आपको ऐसा दे देगा कि राष्ट्रपति का जो है शपथ किस अनुसूची के तहत दिया जाता है। ठीक है, तो आपको तो बता दें कि तृतीय अनुसूची में तो नहीं होगा। तृतीय अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ 3 ही आदमी का शपथ होता है। पहला तो संसद का मेंबर होता है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होता है, और तीसरी की अगर बात करेंगे तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। ठीक है, तृतीय अनुसूची में क्या है? सुप्रीम ठीक है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उसके बाद जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश,
उसके बाद जो है संसद के सदस्य, संसद के सदस्य, समझ गए। देखिए तृतीय अनुसूची में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश और संसद के जो मेंबर होते हैं बस 3 ही का जो है तृतीय अनुसूची के तहत शपथ दिलाया जा सकता है, ठीक है। और ये भी अब हम लोग जो है शपथ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग के ये भी जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का शपथ किसके अनुच्छेद के तहत होता है। जब अनुसूची में राष्ट्रपति का जो है शपथ नहीं होता है तो हम लोग अनुच्छेद के देख लेते हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का भी शपथ होता है, उपराष्ट्रपति का भी शपथ होता है और प्रधानमंत्री का भी शपथ होता है, ठीक है। हम लोग एक एक करके देखते हैं। और देखिए राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, उसके बाद प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाता है, फिर मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलाता है, तो हम लोग पूरी एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर बात करेंगे कि तीसरी अनुसूची के तहत जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्यपाल के शपथ के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। यह आपको याद रहना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत न हो, ठीक है। तो देखिए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो है शपथ है वह किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है तो हम आपको यह भी बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर जब बात करेंगे कि राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का जो है शपथ, राष्ट्रपति का जो है शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है तो अनुच्छेद जो है 60 के तहत दिया जाता है। राष्ट्रपति की अगर शपथ की बात करेंगे तो अनुच्छेद 60 के तहत दिया जाता है और उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करेंगे तो वह अनुच्छेद 69 के तहत दिया जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो है शपथ, देखिए उपराष्ट्रपति की शपथ की अगर बात करें तो अनुच्छेद 69 के तहत दिया जाता है, ठीक है। समझ गए। देखिए एक एक करके समझते चलिए, काहे कि जो है समझ के अगर याद करेंगे ना तो आपको हर बार याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए तृतीय अनुसूची में क्या कहा गया है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा संसद के मेंबर का जो है शपथ जो है तृतीय अनुसूची के तहत दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की जो है शपथ तृतीय अनुसूची के तहत नहीं दिया जाता है, उसे अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है तो अनुच्छेद आपका 62 हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है तो अनुच्छेद आपका जो है 69 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि राज्यपाल का शपथ, ठीक है। राज्यपाल का शपथ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए समझ गया, इतना तो आप समझ गए। तो राज्यपाल की अगर शपथ के बारे में बात की जाएगी तो 159 अनुच्छेद जो है 159 के तहत जो है राज्यपाल के शपथ के विषय में जानकारी दिया गया है, ठीक है। इतना बात आपको कंफर्म रूप से याद होनी चाहिए, काहे कि ज्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है तो देखिए राष्ट्रपति की अगर शपथ की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का शपथ की अगर बात करेंगे, उपराष्ट्रपति की शपथ, ठीक है, ऐसा समझ जाइएगा। उपराष्ट्रपति की अगर शपथ की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति का शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति जो है
दिलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाते हैं। तो यहाँ है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का जो है शपथ कौन दिलाते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री की अगर शपथ की बात करेंगे तो वो भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ही जो है प्रधानमंत्री का शपथ दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति का भी शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश होते हैं वही जो है राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि राज्यपाल के जो है शपथ कौन दिलाते हैं। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाते हैं, तो हाई कोर्ट जो होता है, हर राज्य में एक एक हाई कोर्ट होता है। जैसे कि बिहार में एक हाई कोर्ट है जो पटना में स्थित है, जो दिल्ली में भी हाई कोर्ट है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट है। जितने राज्य हो सकते हैं भारत में उसमें जो है एक एक हाई कोर्ट होंगे। ठीक है, तो देखिए राज्यपाल की अगर शपथ की बात करेंगे तो हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है, बस समझते चलिए, जहां हो सके समझने का प्रयास करिए। ठीक है, एक एक बूंद से जो है घड़ा भरता है। ठीक है, तो अगुताइए नहीं और एक एक पॉइंट को समझते चलिए। ठीक है, जितना हम आपको बता रहे हैं समझा रहे हैं बस उतना करते चलिए, आपका जो है जीके कन्फर्म रूप से मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल की अगर शपथ की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री अगर जब बात करेंगे कि मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री का जो है शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, कहा है कि सब प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो हम बस यही कहेंगे कि इसे आप दिमाग में नहीं बल्कि ओठों पर रखिए। अगर कोई उधर से पूछता है तो इधर से सीधा रिटर्न उसको जवाब दे दीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ दिमाग में सर्च करिए कि जा राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में, तो ऐसा आप बउआ जाइए कि हाँ कौना अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति का शपथ दिलाया जाता है। और वहीं अगर आप ध्यान करके याद करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि वो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ दिलाया जाता है और अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाया जाता है और अनुच्छेद 159 के तहत जो है राज्यपाल का शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, तो देखिए उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होता है वो दिलाते हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री का शपथ दिलाते हैं। तो देखिए ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम बस यही कहेंगे कि अगला क्लास में जो है आपको अनुच्छेद 4, ठीक है सॉरी अनुसूची जो है चौथा को हम लोग देखेंगे। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। और बस वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर प्लीज चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कैसा लगा क्लास प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।